हम माता का अंचल। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका 2 से लिया गया है, जिसके लेखक शिव पूजन सहाय हैं। उनके बारे में जानेंगे। मैं सोनम जैन मुजफ्फरपुर की शिक्षिका आपके सामने माता का अंचल पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसके बारे में हम समझते हुए इसका सार समझेंगे और पाठ को भी पढ़ेंगे। यह अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपड़ गवार निरक्षर हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सके। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है, मतलब मुख्य केंद्र बिंदु भोलानाथ है। शिशु चरित्र, बाल चरित्र भोलानाथ मुख्य केंद्र बिंदु है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उनके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। अब हम पाठ पढ़ेंगे और उसका सार समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। माता का अंचल। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अर्थात जहाँ छोटे बच्चों और लड़कों का संग होता है वहाँ मृदंग के समान बाजे बाजते हैं, अर्थात खुशी गूंजती है। और जहाँ बुढ़ों का संग होता है तहाँ जीवन की परेशानियाँ बताई जाती हैं। हमारे पिता तड़के मतलब सुबह सुबह उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते अर्थात परेशान करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर, कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार मतलब ललाट पर तिपुंड कर देते थे, टीका लगा देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रवाने से हम खासे बम्भोला बन जाते थे। कैसे बन जाते थे? एक तो बड़ी बड़ी जटाएं थी, ऊपर से तिपुंड लगा लेते थे लिलार में, तो बम्भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। उनका नाम कैसे पड़ गया भोलानाथ? इस तरीके से वो तिपुंड लगाने से और लंबी लंबी जटाएं होने से उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारा करते। पर असल में उनका नाम क्या था? पर असल में उनका नाम तारकेश्वर नाथ था। और वह भी अपने पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुख निहारा करते थे, और जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। इसमें सार वर्णन है और मैं आप लोगों के लिए पूरी कहानी का वर्णन कर रही हूँ, पूरी कथा का वर्णन कर रही हूँ। इसमें जब वह उनके पिताजी उनको देखने लगते जब वो आईना, तो मुस्कुराकर नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। क्यों जाते थे गंगा जी? उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने के लिए जाते थे, है ना।
तो तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे, उनके कंधे पर ही बैठे रहते थे। तब वह जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। जो डालियाँ झुकी रहती हैं उन पर बिठा के झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, हमारे बल को बढ़ा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे। इतने छोटे से बच्चे उनको पछाड़ देते थे, उनके साथ खेल खेलते थे उनके पिताजी। वह उतान पड़ जाते मतलब पीठ के बल लेट जाते, हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूँछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। वह बचपन की बातों को बता रहे हैं, वो क्या क्या करते थे। एक एक बात का वर्णन किया गया है। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछ नोचने लग जाते थे। इस पर वो बनावटी रोना रोने लगते। हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। इसमें सार रूप में बताया गया है कि भोलानाथ अपने पिता को बहुत प्यार करते थे और उन्हीं के साथ खेलते थे। पिता को कुश्ती में हराने में उन्हें अच्छा लगता था। पिता भी स्नेहवश अपनी मूछ दाढ़ी भोलानाथ के कोमल गालों पर गड़ा देते थे। बाल सुलभ चेष्टावश भोलानाथ उनकी मूछें खींचने लगता तो वे रोने का नाटक शुरू कर देते। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के साथ अपना समय बिताते थे। वे अपने पिता के साथ ही बड़े प्यार से हंसते खेलते भोजन करते थे। अब भोजन की बात आएगी। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर जाते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे, मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, जब उनका पेट भर जाता, तब मैया थोड़े और खिलाने के लिए हट करती, थोड़ा और खिलाने के लिए कहती। क्या कहती? वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुँह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुँह कौर खिलाना चाहिए, मुँह भर के खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर, जब दुनिया में स्थान बना पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्द हुए क्या जाने, मतलब आदमी लोग क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहे हुआ है, थाली में दही भात शांति, मतलब मिलाती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। मतलब इतनी जल्दी खा लेते थे कि चिड़िया, तोता आदि उड़ ही नहीं पाते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। नंग धड़ंग निकल जाते थे। फिर क्या माँ क्या करती थी, जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, नंग धड़ंग घूमते तो माँ पकड़ती। तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। एक सरसों का तेल उनके सिर पर डाल ही देती थी एक चुल्लू। हम रोने लगते और बाबूजी इस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल भर देती थी और हमें उबट कर ही छोड़ती थी, मतलब तैयार करके ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और ललार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला मतलब इंतज़ार करने वाला। इसमें संक्षिप्त रूप में क्या बताया गया है कि जब वो भोजन कर लेते थे, उसके बाद पिताजी भोलानाथ की पसंद का ध्यान रखते हुए उन्हें गोरस और भात को मिलाकर खिलाते थे। माता भी भोलानाथ का पूरा ध्यान रखती थी। वह भी उन्हें खेल खेल में अधिक से अधिक भोजन खिलाने का प्रयास करती। भोलानाथ को नहलाना और सिर पर तेल की मालिश करना आदि कार्य माँ रोजाना करती, चाहे भोलानाथ छटपटाए या रोए। इसके बाद में
आगे के खेल शुरू हो रहे हैं। जब उनके मित्र बाट जोहने वाला बालकों का झुंड मिल जाता तो वह खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे क्या, भी भिन्न भिन्न प्रकार के तमाशे भी, ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे पर एक कोनाई नाटक घर बनता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खम्भों का कागज का चंदोवा तानकर, सरकंडे मतलब बांस के खम्भों का चंदोवा, कागज का चंदोवा मतलब छोटा सामियाना तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। अब सबसे पहला खेल मिठाइयों की दुकान। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े की थालों में ढेले के लड्डू, ढेले छोटे पत्थर के लड्डू और मिट्टी के ढेलों के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे, चीनी की मिठाई होती है बतासा, खांड की मिठाई होती है, आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे, ठीकरों मतलब छोटे छोटे पत्थर के बाँट बनाए जाते, जिनसे तौलते हैं ना, वो बाँट बनाए जाते। और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार, हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, दो चार चीज़ें खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। उसके बाद घरौंदा बनाते थे, धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर। सबसे पहले मिठाई की दुकान, अब घरौंदा। दातुन के खम्भे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी को घी बना देते थे। धूल के पशान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे, अलग अलग सामान बनाते थे। वो ज्योनार मतलब भोज तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पाँत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। दावत भोग करने के लिए बैठ जाते थे, खाने के लिए। तो उनको बैठते देखकर ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वो आते ही जैसे तो घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, फिर कब होगा भोज, पूछते थे। मौज करते थे और पूछते थे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर सहनाई बजाई जाती। अमोले मतलब आम का उगता पौधा, उसको घिसकर सहनाई बजाई जाती। टूटी चूहे दाने की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। अब तीसरा खेल हो रहा है बारात का जुलूस। रखा रहता था, वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर, खटोली खाट के एक छोटी खाट होती है, छोटा होता है बैठने का, तो खटोली पर लाल ओहार मतलब पर्दे के लिए कपड़ा डाल देते थे। तो ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही उघार कर मतलब हटाकर दुल्हन का मुख निखरने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। और क्या होता था इसमें सारांश रूप में बताया है, भोलानाथ के खेल आपके खेलों जैसे नहीं थे। वे पिताजी को नहाने वाली चौकी को लेकर मिठाइयों की दुकान लगाते थे। मिट्टी के ढेलों के लड्डू, पत्तों की पूड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबी आदि बनाते थे। और भोलानाथ के पिता और उनके दोस्ती खरीदार होते थे। दुकान के खेल से मन भर गया तो मिट्टी का घरौंदा बनाते थे। उसे एक अच्छा घर का रूप देने के लिए माचिस की पेटियों की किवाड़, दातुन के खम्भे, तिनकों का छप्पर बनाते थे। बारात निकालना भोलेनाथ के खेलों में से एक प्रिय खेल था। कनस्तर का तंबूरा, आम के पौधे की सहनाई, टूटे चूहे दाने की पालकी बनाई जाती थी। मित्र मंडली में से ही कोई दूल्हा बनता था। इस प्रकार बारात सजकर दुल्हन के घर जाती और वहाँ से दुल्हन को विदा कराकर लाती थी। इन सभी खेलों को देखकर यह बात तो स्पष्ट है कि गांव के बच्चे उपलब्ध साधनों से ही अपना मनोरंजन करते थे। अब एक खेल और खेलते थे, वो खेती करते थे। इसके थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे की छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी
मैं एक चुक्कड़ मतलब कुल्हाड़ा बांध कर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता तो दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते, चरसा खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जोआठा। ठेंगा सोंटा बोलते हैं ठेंगा को, लकड़ी होती है एक प्रकार की, तो हल जोआठा जो जिसमें हल जोता जाता। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते, फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में भई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे और कसोरे का सूप बनाकर औसाते। कसोरे मतलब मिट्टी का बना छिचला कटोरा होता है जिसका सूपा बनाते, जिससे अनाज आदि फटका जाता है, साफ किया जाता है, भूसा आदि निकाला जाता है। औसाते मतलब साफ करते थे और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। इसमें हर खेल में बाबूजी सम्मिलित होते थे। फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले, ददरी का मेला मतलब मवेशी का सबसे बड़ा मेला होता है, वहाँ जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाते थे, चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी मिलेगी वहाँ पे। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाते हुए वो हारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार महरी। रहरी मतलब अरहर की दाल को बोलते हैं। इस तरीके के वो नए नए तुकबंदी बनाते थे। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। मतलब उसके लिए बुरे शब्द कहे हैं कि वो खब्बीस जैसा था, राक्षस जैसा की सूरत हमें याद है। ना जाने कि ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। पता नहीं कौन सा ससुर था जिसने ऐसा जमाई ढूंढा था, बूढ़ा आदमी। वैसा घोड़ मोहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। घोड़ मोहा मतलब घोड़े के समान मोह वाला। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। अब आंधी किस प्रकार से आती थी उसका वर्णन है कि खूब आंधी आती थी। आंधी में कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे, है ना। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंदने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। बरखा उधरे बिलाई मतलब एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई मतलब जल्दी समाप्त हो गई। तो पर वो लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, धड़ से सट गए। कैसे, जैसे कुत्तों के कान में अठई चिपक जाती है। अठई क्या होती है, कुत्ते के शरीर में चिपक जाने वाला छोटा कीड़ा, अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, मतलब ज़्यादा देर नहीं गिरा, थम गई। वर्षा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था, बैजू नाम का लड़का, उसका दोस्त। संयोग की बात, बीच में मूसंत बारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, सूझता कम अर्थात दिखाई कम देता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़बा बेईमान मांगे करेला का चोखा, कि बेईमान है। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, बहुत दूर तक दौड़ा मेरे पकड़ने के लिए। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, आंधी के समान भाग चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। और इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे।
पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। अब रास्ते में फिर झुंड मिल गया उनके लिए। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेला जुआ। फिर क्या था, हम रोना धोना भूल गए। तो यहाँ पे सार रूप में वर्णन किया है कि एक दिन बहुत तेज आंधी आई। बच्चे घरों के बाहर थे। भोलानाथ और उसके साथी आंधी और वर्षा से बचने के लिए दौड़कर आम के बाग में आ गए। थोड़ी देर में जब आंधी शांत हो गई तो काले बादल घिर आए। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी। देखते ही देखते तेज वर्षा शुरू हो गई। सभी बच्चे भीगने से बचने के लिए बाग में पेड़ों के नीचे जाकर छिपने लगे। थोड़ी देर बाद जब वर्षा रुक गई तब सभी बच्चे उछलते कूदते अपने घरों की ओर लौटने लगे। रास्ते में मूसंत बारी मिले तो उन्हें चढ़ाने की बात आई थी और वो पाठशाला में ले गए थे। तो उसके बाद भोलेनाथ को अपने साथ ले, जब उनके पिताजी को मालूम चला तो भोलेनाथ के पिता को इस बात का पता चला तो तुरंत पाठशाला गए तो उन्होंने साथ ले आए। भोला गुरुजी की डांट से भोलानाथ बहुत दुखी था। तो पिता के साथ वह घर लौटते समय रास्ते में भोलानाथ को वही मित्र मंडली मिल गई। इसे देखकर भोलानाथ अपना दुख भूल गया और पिताजी को साथ छोड़कर उस मंडली के साथ जा मिला। अब मंडली में मिलके क्या करते हैं और हट करके बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानस और अलापने। जब तक सब लड़के सामने वाले मकई की खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। दौड़ दौड़ कर पकड़ने लगे पर एक भी हाथ ना आई और हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। क्या गा रहे थे? राम जी की चरई, राम जी का खेत, खा लो चरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, पराया दुख नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे मतलब डालने लगे। तो नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए जब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भागे, बहुत तेज भागे। कोई औंधा गिरा, कोई अट्टा चिट, कोई औंधा गिरा, कोई सीधा गिरा, पूरा चिट हो गया। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए और हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के औसारे मतलब बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनियाँ कर रही थी, बीन रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय के कांपने का कारण पूछा। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर उन्हें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे स्वर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वह खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए ओंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट से मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोबे की छाया ना छोड़ी। इस पाठ में अंत में सार रूप में बताया है कि मैया के आंचल में उन्हें जो असीम प्रेम और सुरक्षा की भावना माँ के आंचल में मिल रही थी वह इस समय छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इस आधार पर इस पाठ का नाम माँ का आंचल रखा गया है। और बाद में आपसे कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें माँ के प्रति अधिक लगाव ना होते हुए भी विपत्ति के समय भोलानाथ को माँ के आंचल में ही प्रेम और शांति क्यों मिलती है और आपके विचार
प्रकार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है आदि प्रश्न निकल कर आते हैं और इसका सार रूप में वर्णन इस पाठ में किया गया है, जिसका नाम है माता का अंचल।